बात करेंगे 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम में क्या चल रहा है। अब आगे क्या हो सकता है अपोलो माइक्रोसिस्टम में वो भी जानेंगे। कितनी ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे मज़गांव डॉक शिपबिल्डर में क्या चल रहा है। 5 दिन से जिस तरह से 2% का डाउनफॉल इस कंपनी ने कराया है और पूरे 1 महीने से जिस तरह से कंपनी 7 से 8% गिरी है, तो अब आगे क्या अपॉर्चुनिटी हैं, कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे HFCL। आज मार्केट में सबसे तेज़ी से जो कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है वो है HFCL। HFCL 5 दिन के अंदर 12% ग्रो करी है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और आगे कितनी ग्रोथ हमें ये कंपनी दिला सकती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मार्केट खुलते ही अपोलो माइक्रोसिस्टम ने एक बहुत ही अग्रेसिव वर्टिकल ब्रेकडाउन दिया, जिसकी वजह से प्राइस ने जंप करके आज के दिन का जो इंट्राडे हाई था वो लगा दिया लगभग 429 रुपये। और टूल टिप में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि सुबह लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास ये कंपनी 419 पर स्टेब्लिश होती हुई नज़र आई। तो अगर हम अपोलो माइक्रोसिस्टम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आज का अभी तक का जो इंट्राडे लो है वो 408 है, जो आज के करंट प्राइस यानी कि 409 के बिल्कुल करीब है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि अगर ये जो बैंड है ये अगर टूटता है तो प्राइस सीधा 400 से लेकर 404 तक गिरता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर इस कंपनी का आप 52 वीक लो देखेंगे तो इस कंपनी का 52 वीक लो 162 रुपीज़ है। तो गाइस ये बात तो हो गई कंपनी के सपोर्ट की। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 419 इस कंपनी का रेजिस्टेंस जोन है। और जैसा मैंने आपको बताया आज का जो इंट्राडे हाई था वो 429 था और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 433 रुपये है। ये आप इधर क्लियरली देखिए, यानी कि आज कंपनी अपने 52 वीक हाई को ईजिली ब्रेकआउट कर देता, लेकिन उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल गई। तो यही सिनेरियो फिलहाल अपोलो माइक्रोसिस्टम में चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग होगी बिकॉज कंपनी अपने 52 वीक हाई के काफ़ी क्लोज है। एक महीने में कंपनी 37% बढ़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको इधर देखने को मिलेगा। वहीं अपोलो माइक्रोसिस्टम में सिर्फ ब्लाइंडली आपको फोकस नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप कंपनी का पीई देखेंगे तो 130 चला गया है, जहाँ पर मज़गांव डॉक शिपबिल्डर 37 के पी पे मिल रहा है, गार्डन शिपबिल्डर 40 के पी पे मिल रहा है। इन कंपनीज़ के मुकाबले इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी है, काफ़ी एक्सपेंसिव जोन में ये कंपनी चली गई है। और ऊपर से अपोलो माइक्रोसिस्टम का जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी कम है, लगभग 14 से 15 हज़ार करोड़ की कंपनी है। इसके चलते हुए इस कंपनी में जिस तरह के तेज इंट्राडे स्विंग आ रहे हैं ये बहुत कॉमन है। बाकी अपोलो माइक्रोसिस्टम में जिस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइव मार्केट में बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है, एक तेज ड्रॉप चल रहा है और ऐसे ड्रॉप में अचानक से कूद कर हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। सही तरीका तो ये है कि कंपनी को 405 और 408 के लेवल पे थोड़ा स्टेब्लिश होने देना चाहिए और अगर मार्केट बंद होने तक ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो कल यहाँ से कोई पुल बैक साइन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे केस में छोटी क्वांटिटी में एंटरप्राइज लेवल पे एंट्री प्लान करनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि भाई अपोलो माइक्रोसिस्टम में आगे क्या हलचल हमें देखने को मिलती है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि मज़गांव डॉक शिपबिल्डर की तरफ। मज़गांव डॉक शिपबिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो 20 मई से लगातार थोड़ा थोड़ा करके स्लाइड हो रही है और ये जो चार्ट है, चार्ट में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जो ये 22 मई था, 22 मई यानी कि फ्राइडे को कंपनी 2469 रुपीज़ पे था। तब से लेकर अब तक यानी 22 मई से लेकर अब तक, जो कि आज 1 जून है, बिना किसी सॉलिड बाउंस के धीरे धीरे रेड स्लोप बनाते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वही मज़गांव डॉक शिपबिल्डर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आज का जो इंट्राडे लो है वो 2402 लगा है, यानी कि 2400 के पास ही आप लेकर चलिए और ये पूरे 1 महीने का सबसे क्रिटिकल लेवल है। और ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि अगर आज या कल के अंदर ये कंपनी 2400 के लेवल को तोड़ती हुई नज़र आती है तो स्टॉक में एक नया डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी का 52 वीक लो है 2057 रुपीज़। फिलहाल इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो 2469 बताया जा रहा है, यानी 2469 से ऊपर कंपनी मुश्किल से ही बढ़ पाती है। उसके बाद इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 3548 है, यानी कि अपने 52 वीक हाई से कंपनी काफ़ी दूर है। और पिछले डेटा से अगर हम कंपेयर करें मज़गांव डॉक शिपबिल्डर को तो साफ नज़र आता है कि कंपनी का जो पीई है पहले से थोड़ा कमज़ोर हुआ है। 38 पे पीई आपको आज देखने को मिल रहा है। हालांकि अपोलो माइक्रोसिस्टम के मुकाबले ये पीई बहुत नीचे है, क्योंकि अपोलो माइक्रोसिस्टम का पीई 129 है। बाकी इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी मजबूत हैं। कंपनी का मार्केट कैप 98 करोड़ का है,
वहीं गाइज जो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, जब तक ये कंपनी 2400 के जो स्ट्रक्चरल साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर टिकता है, तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटरेक्ट रहेगा। और अगर ये लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ब्रेकडाउन होते हैं तो सेफ्टी के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफ़ी एक्टिव रखने चाहिए, ताकि आप नीचे के सस्ते लेवल पर वापस एवरेज आउट कर सकें। वहीं गाइस सेम सिनेरियो HFCL को लेकर है, लेकिन HFCL आज आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन में ये कंपनी 10 से 11% बढ़ चुकी है। और इस कंपनी का जो 180 का लेवल है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, यानी 180 से नीचे कंपनी जल्दी से नहीं जाने वाली। और अगर आप इस कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे तो लगभग 60 रुपीज़ आपको इस कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई कंपनी का लगभग 189 है, यानी कंपनी अपने 52 वीक हाई के काफ़ी क्लोज है। बाकी 189 इस कंपनी का हाई है, हल्का सा कूल डाउन होकर 184 पर ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल टॉप पर फोमो में एंट्री मत कीजिए। बाकी जैसी कोई बड़ी खबर आती है जिसके चलते हुए इन तीनों कंपनीज़ में तेज़ी आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।